खुदावंद यीशु मसीह के नाम को हम सराहते हैं, उसको धन्य कहते हैं। हम तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद कि तूने अब लायक किया कि एक बार फिर हम तेरे लोगों से मुलाकात कर सके। हम उस जिम्मेदारी को जो खुदावंद तूने हमको बख्शी है उसको पूरा करने वाले हो सके। माफ कर खुदा बाप तमाम बातों के लिए, उन अपराधों के लिए जो हमारे मार्फत से जाने और अनजाने में हो जाते हैं। अपने लायक बना और उस खिदमत के लिए जो तूने हमको सुपुर्द की है उसको हम वफादारी के साथ पूरा करने वाले हो सकें। खुदावंद सबको बरकत देना। जितने लोग इस कलाम को सुनते हैं उनको यीशु तेरी ओर से बरकत मिले, क्योंकि तू ही बरकतों का देने वाला खुदा है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के हम शुक्रगुजार हैं। एक बार फिर हमको खुदा ने ये बेहतरीन सुबह दी, बेहतरीन समय दिया कि हम आपके साथ फिर से हम मुखातिब हो सकते हैं उस कलाम पे आधारित होकर जो खुदा ने आज के दिन हमारे लिए और आपके लिए बख्शा है, ताकि हम उसके ज्ञान में तरक्की करें, उसकी पहचान में तरक्की करें, उसके नक्शे कदम पर आगे बढ़ते चले जाएं। बहुत से लोग पिछले समयों में इस दुनिया को छोड़कर चले गए क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया, समय को पूरा किया, और इसी पर आधारित होकर हम आपसे मुखातिब हैं। थोड़ा सा भयभीत होने की जरूरत है, थोड़ा सा डरने की जरूरत है अपने खुदा से, खुदा के उस कलाम से जो उसने हमको और आपको बख्शा है। हमको गफलत में रहने की जरूरत नहीं, हमको धोखे के शिकार होने की जरूरत नहीं। शैतान अक्सर हमारी जिंदगियों को भरमाता है, और आज जिस विषय पर मैं आपसे बातचीत करूंगा वो भी आपको इस बात के लिए उभारेगा कि आप दिन प्रतिदिन अपने परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रहिएगा। शैतान कितना भी कहे, उसकी बातें आपको कितना भी आकर्षित करें, मत आकर्षित होइएगा, क्योंकि सच्चाई से हर एक शख्स बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है। लेकिन इस सच्चाई से कि यह दुनिया हमारा घर नहीं, फिर भी हम धोखे के शिकार हैं, और जब ये मौत की आगोश में हमें जाने का समय आता है तब रेग्रेट कर जाते हैं, तब हम अफसोस करते हैं कि क्यों हमने अपने समय को गफलत में, धोखे में, दुनिया के आकर्षण में गुजारा। खुदा के खादिमों और खुदा के कलाम को सुनने वाले सभी लोगों, आज मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अपने आप को हर रोज सवेरे और शाम जांचने की आवश्यकता है, परखने की जरूरत है। आया हम परमेश्वर की मर्जी को अपनी जिंदगी में बजा ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। खुदावंद के बशारत के काम को जो उसने हमको सुपुर्द किया है उसको उसी की मर्जी में पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो शैतान हमको कई बार परमेश्वर को जानने से ही रोकेगा। जान लिया तो बदलने से रोकेगा, बदल लिया तो जैसा खुदा चाहता है खिदमत की जाए उससे रोकेगा। खिदमत करो बेटा, सेविकाई करो, लेकिन भटक के करो, जैसा परमेश्वर चाहता वैसे नहीं करो। और लोग इस दुनिया में इनमें से किसी भी बात के शिकार हो जाते हैं। या तो खुदा को जानते नहीं, उसे पहचानते नहीं, जान लिया तो उसकी मर्जी को बजा नहीं लाते, मर्जी को बजा ला रहे हैं तब भी भटक कर सेवा कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको खुदा के कलाम पर आधारित होते हुए एक वर्ष दूंगा, और वो मिलेगी आपको प्रेरितों के काम 20वें अध्याय के 32वां पद। और यहां पे कुछ इस तरीके से लिखा है, और अब मैं तुम्हें
परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मीरास दे सकता है। हम लोग सब मीरास चाहते हैं ना। हम लोग सब उस मीरास को चाहते हैं जो खुदा बाप के पास है और जिसका हकदार खुदावन यीशु मसीह है। लेकिन लेपालक पुत्र होने के नाते हमको, चूंकि खुदावन यीशु मसीह अपना भाई कहने से नहीं शर्माता, तो उस मीरास में से जो उसकी है उसमें से हमको भी दे देना चाहता है। तो हम सब इस बात के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन इसके लिए हमको परमेश्वर की इच्छा को और उसकी मर्जी को बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है। और आज मैंने इस कलाम का शीर्षक दिया है एंट्रस्टिंग पीपल बैक टू गॉड। एंट्रस्टिंग पीपल बैक टू गॉड, यानी हिंदी में मनुष्यों को वापस खुदा को सौंपना। मनुष्यों को वापस खुदा को सौंपना। कई तरीके से इस बात को समझा जा सकता है। जैसे पौलुस रसूल इस बात को इस जगह पे समझा रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है बहुत से लोग हैं, बहुत से मनुष्य हैं, बहुत से आत्माएं हैं जो मनुष्यों के जीवन के अंदर पाई जाती हैं। उनकी जिम्मेदारी खुदा ने पौलुस को सुपुर्द की कि उनकी जिंदगी में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की पहचान को बनाए। जब वो लोग खुदावंद यीशु मसीह को जान जाएं, उसके पीछे चलें और उनकी जिंदगी में उद्धार आ जाए और परमेश्वर के लिए उनका जीवन समर्पित हो जाए और उसके बाद वो उसी में चलते रहे। जब पौलुस को यह समझ में आया कि अब वो यरूशलेम को जाएगा, उसके ऊपर बहुत सी कष्ट और यातनाएं उसके जीवन में आएंगी, हो सकता है वो मौत का भी शिकार हो जाए। जब उसको यह समझ में आने लगा तो उसने अपने लोगों से जब बात करी तो इन शब्दों को कहा कि अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। अल्टीमेट पौलुस का उद्देश्य, या यूं कहूं परमेश्वर का उद्देश्य जो उसने पौलुस को समझाया, वो ये था कि लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानकर और इस दुनिया में रहकर उसी में उन्नति करने वाले हो सके। उसकी पहचान में कोई भी काम दुनियावी एतबार से भी सोचिए कि एकदम से कोई मकान तो बन नहीं जाता। जमीन खरीदी जाती है, गड्ढे खोदे जाते हैं, बुनियाद रखी जाती है, धीरे धीरे कर कर एक मंजिल छत डाली जाती है, दूसरा मंजिल, तीसरी मंजिल, और इस तरीके से मकान बनकर तैयार हो जाता है। फिर उसका फिनिशिंग वर्क होता है और बहुत दिनों के बाद जब वो मकान खूबसूरत बन जाता है तब लोगों को देखने में अच्छा लगता है, वाह कितना सुंदर मकान बनाया, कितना अच्छा मकान बनाया। लेकिन इस मकान को बनाने में एक प्रक्रिया है जिसका फॉलो करना बहुत आवश्यक है। मैं आज खुदा के खादिमों से जब बात कर रहा हूं, या वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह पर एतबार करते हैं उनसे बात कर रहा हूं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी को पहचानिए। हम भी परमेश्वर की मर्जी को जाने कि खुदा हमसे क्या चाहता है। और जिस तरीके से पौलुस ने अपने खिदमत के अंतिम दौर के अंदर इस काम को किया कि उसने उन लोगों को जो परमेश्वर ने उसको सौंपे थे उस कार्य को करने के बाद वापस परमेश्वर को सौंप दिया, क्योंकि उसे मालूम है मैं तो चला जाऊंगा लेकिन ये अभी इस दुनिया के अंदर रहेंगे और इनका स्थायित्व, इनकी उन्नति कोई मनुष्य नहीं कर सकता सिवाय उसके जिसकी ये प्रजा है, जिसके ये लोग हैं, जिनकी ये भेड़ें हैं, उसको इन मनुष्यों की चिंता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप ये काम अपने अंतिम दौर में ना करें, बल्कि कोशिश ये कीजिए
प्रतिदिन, प्रतिपल जितनी सेविकाई आप कर सकते हो करिए, लेकिन अंततः अंत में जाकर, दिन के अंत में जाकर उन लोगों को जिनके बीच में आपने सेविकाई के कामों को किया है, उनको परमेश्वर पिता के हाथों में वापस सुपुर्द करें, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमारा अंत क्या है, हम कितने दिन तक ये सेविकाई कर पाएंगे। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि इसी तरीके से प्रत्येक खादिम को इस सेविकाई के कार्य को पूरा करने की आवश्यकता है। सेवा करें, दिल और जान से सेवा करें, बहुत मेहनत करें, खूब मेहनत करें, खुदावन से अगुवाई को हासिल करें, उसके रूहे पाक की मर्जी में होकर सेविकाई को आगे बढ़ाएं। और जिस तरीके से पौलुस कहता है, मैं उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मीरास दे सकता है। अब मैं आपको बताऊं कि हर एक जो आत्मा है या जो भेड़ है, जो मनुष्य हैं, हम और आप जिन्होंने खुदावन यीशु मसीह को जाना है, अगर किसी में उन्नति दिलाने की सामर्थ है तो वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। हम लोग कई बार अपने ऊपर घमंड करते हैं, सारा क्रेडिट हम ले जाते हैं, खादिम लोग ले जाते हैं, हमने किया, हमने बताया। आप बताऊं, अगर ये सेविकाई का काम आपको ऊपर से ना मिलता तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। अगर ये बुद्धि, ये समझ ऊपर से ना मिलती तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। मैंने लिखा है, He can edify, He can build in the faith or build any kind of structure। खुदावन यीशु मसीह कर सकता है। कभी भी परमेश्वर के उस क्रेडिट को अपनी जिंदगी पे ना लें। हमेशा कहें, जो कुछ कर रहा है वो खुदावन खुदा कर रहा है और उसका आत्मा कर रहा है। लिखा हुआ इफिसियों की पत्री और उसके दूसरे अध्याय के 20 पद में यहां लिखा है, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु है, बनाए गए हो। भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर सबको समझने की आवश्यकता है। अगर कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई भी इमारत तैयार की जा रही है, किसी मनुष्य को परमेश्वर अपने लायक बना रहा है, तो समझने की जरूरत है आप क्या तामीर कर रहे हो, क्या बना रहे हो। हमको अपने तरीके के मनुष्य को बनाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि जो खुदावन यीशु मसीह चाहता है, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है, उसके अनुसार। याद रखिएगा, हमेशा अपनी शिक्षा के दौरान, अपनी सेविकाई के दौरान जिस कार्य को परमेश्वर खुद करना चाहता है, जो यीशु मसीह करता रहा, जो उसके चेलों से वो चाहता था, वही काम हमको करना है। प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर कई बार हम लोग अपने तरीके के लोग बनाने लगते हैं। जब हम अपने तरीके के बनाएंगे, हम तो अपराधी, मनुष्य तो प्रारंभ से अपराधी है, पापी है। हम जितना समर पाए, और अगर हम अपनी ही छवि को किसी दूसरे में देखना चाहते हैं तो कई बार हम गलत चीजों की तामीर कर देंगे। हमेशा अपने जीवन के माध्यम से, अपनी सेविकाई के माध्यम से वो देखने की कोशिश कीजिए दूसरों के जीवन के अंदर जो खुदा की तमन्ना है। तो खुदा की तमन्ना क्या है? उसकी तमन्ना यह है, हमारी बिल्डिंग का जो निर्माण हो, हमारे व्यक्तित्व का जो निर्माण हो, उसकी बुनियाद भविष्यद्वक्ताओं की नींव हो, और जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुदावन यीशु मसीह हो। हर चीज में, हर बात में, छोटी हो बड़ी हो, हर बात में यीशु तुझे महिमा मिले, परमेश्वर तुझे महिमा मिले, इस बात को खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुलुस्सियों 2 अध्याय 7 पद में लिखा है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। पौलुस रसूल बहुत समझदार था। उसने नहीं कहा कि तुम मुझ में जड़ पकड़ो, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा काम करो, लेकिन वो कह रहा है तुम उसी में जो सिखाया गया है, जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सिखाया गया है, उसी में जड़ पकड़ते जाओ। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को पवित्र बनाया था, अच्छा बनाया था, सुंदर बनाया था, अपनी शक्ल और छवि में बनाया था। लेकिन
ये मनुष्य ने अपराध करके अपने जीवन को बिगाड़ लिया। तो खुदा की तमन्ना हमारे और आपके माध्यम से यह है कि ये बिगड़ा हुआ व्यक्तित्व, आज क्या आप कह सकते हो कि हम बिगड़े हुए हैं? हमारी पूरी संरचना खराब है? कोई नहीं कहता, जबकि कहना चाहिए हां हम बिगड़े हुए हैं, हम ठीक नहीं हैं। और इसको बनाने की अगर शक्ति है तो वो खुदावंद यीशु मसीह के पास है। यहां पे मैंने लिखा है, मनुष्य के शरीर और उसकी आत्मा के मलबे की प्रतिदिन मरम्मत की जानी चाहिए। हमारा शरीर बिगड़ गया, हमारी आत्मा बिगड़ गई। पौलुस ये चाह रहा है इसकी निरंतर मरम्मत की जाती रहे और आत्मा द्वारा प्रभु परमेश्वर के निवास के रूप में फिर से नया बना देना। और इस शरीर को, इस आत्मा को, इस हृदय रूपी स्थान को कैसा बन जाना चाहिए? रफ्ता रफ्ता ग्रेजुअली कैसा बन जाना चाहिए? प्रभु परमेश्वर का निवास स्थान। तभी तो खुदा के कलाम में लिखा है, तुम अपने नहीं हो, तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, मेरा घर है। वो उसको बनाना चाहता है। हर एक जन इस बात को ध्यान में रखे, वो क्या चीज बना रहा है, किस तरीके के निर्माण को वो अपनी कलीसिया में कर रहा है। आज मैं इस स्ट्रक्चर के बारे में, इस पूरी संरचना के बारे में, कौन कौन सी चीजों पर, कौन कौन सी स्टेजेस में हमें कार्य करने की आवश्यकता है, उनकी चर्चा करूंगा। पहली बात, सबसे पहली बात, जब इसकी हम खादिम लोग बुनियाद रखते हैं तो ध्यान रखें बुनियाद क्या है। क्या आपने अपने विचारों की बुनियाद नहीं रखी? आपके दिल में कुछ चल रहा था, कुछ खलबली चल रही थी, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, और आपने उसी विचारधारा को लेकर लोगों की जिंदगियों पर मढ़ना या थोपना या उनको उस तरीके से गढ़ना शुरू कर दिया। नहीं, हमको उस तरीके से कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी बुनियादें या आपकी बुनियादें या कलीसिया के हर एक शख्स की बुनियाद परमेश्वर के वचन के अनुसार पढ़नी चाहिए। लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय के 11वें, 12वें और 13वें पद में यहां लिखा है, क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। अरे खुदा के लोग हैं भाई, क्या बात है, क्यों झगड़े हो रहे हैं इनके जीवन के अंदर? क्योंकि शायद हो सकता है कुछ लोगों ने इनकी जिंदगी को बिगाड़ दिया है, इनके तौर और तरीके को बिगाड़ दिया है। लिखा तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरा कहना यह है, तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का यानी पतरस का, और कोई मसीह का कहता है। सब लोग कलीसिया के अंदर हैं, कोई इसका है, कोई उसका है, सब लोग अपनी अपनी वाणी को बोल रहे हैं। कोई नहीं कहता मैं खुदावंद यीशु मसीह का हूं। हमको कहने की आवश्यकता तो यही है, मैं यीशु मसीह को बिलोंग करता हूं। मेरे लोगों, मेरे अजीज लोगों, जो लोग इस कलाम को सुन रहे हैं, काश के आज से अपनी जिंदगी के मार्फत से ऐसी भाषा, ऐसी वाणी को देना बंद करें कि हम किसी मनुष्य के कहलाते हैं। हम किसी मनुष्य के नहीं कहलाते। कहने की आवश्यकता यह है, हमको परमेश्वर के संदेश को सुनाने का काम दिया गया है, ना कि किसी शख्स को अपने नाम के निमित्त बड़ाई करने का काम दिया गया है कि लोग कहलाने लगे हम तो ईजे सिंह के। नहीं, हम ईजे सिंह के नहीं हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह के हैं। याद रखिएगा, जब हम खुदावंद यीशु मसीह के बनेंगे तो ये तो हो नहीं सकता कि जिसने इसके जिंदगी के अंदर मेहनत की है उसको वो नजरअंदाज कर दे। नजरअंदाज नहीं करेगा। और हमको इसमें खुश भी होना चाहिए कि हमने जो सेविकाई की है वो कारगर हो गई। कोई तो कहता है कि मैं पौलुस का हूं और कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का। क्या मसीह बढ़ गया है? क्या मसीह बढ़ गया है? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया या तुम्हें पौलुस के नाम से बपतिस्मा दिया गया? तो मैंने तो ऐसा नहीं किया। पौलुस तो यही चाहता है, उसकी सेविकाई का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोग खुदावंद यीशु मसीह को जाने। दुनिया के अंदर अगर चर्चा हो तो एक ही मुबारक नाम की, जो नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, मुबारक यीशु मसीह का नाम।
कितना आला दिन होगा, कितना सुंदर दिन होगा कि दुनिया के लोग सब एक भाषा में होकर, एक आवाज में होकर सिर्फ इस बात का ऐलान करें कि हम यीशु मसीह को जानते हैं, वो हमारा खुदा है। जरा सोच कर देखिए, अगर लोग कहने लगे कोई कहे मैं इसका हूं, कोई कहता मैं उसका हूं, कोई कहे एक्स का हूं, कोई कहे वाई का हूं, और दुनिया में भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न भाषा में भिन्न भिन्न बातें कर रहे हैं, कितनी अफसोसनाक बात होगी। लेकिन कितनी खुशी की बात होगी कि हम ये कहें कि हम सब यीशु मसीह को बिलोंग करते हैं। जो मेहनत की गई है वो यीशु मसीह के लिए की गई है। इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 19वें पद में लिखा है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी और स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। जब सेवाएं की जाती हैं, जब मिनिस्ट्रीज की जाती हैं, जब खुदा के कलाम को पहुंचाया जाता है, जब पवित्र आत्मा अपने कार्य को करता है, तो आपको इस दुनिया में से निकालकर परमेश्वर के परिवार में, उसके घराने में शामिल कर देता है। तो हमको बाआवाज़ बुलंद कहने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के घराने के हैं। आगे लिखा हुआ है 21वें पद में, जिसमें सारी संरचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती चली जाती। क्या बन रही है? क्या कह रहे हैं लोग? अगर लोग कहें किसी मनुष्य की बाबत में, तो मैं कहना चाहता हूं ये गलती है, उनको उस जगह पे टोकना चाहिए। नहीं, तुम हमारे नहीं हो, तुम तो खुदावंद यीशु मसीह के हो। तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसके 22वें पद में लिखा हुआ है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास होने के लिए बनाए जाते हो। आत्मा के द्वारा क्या बनाए जा रहे हो? परमेश्वर का निवास। हम कौन हैं? हम परमेश्वर के निवास हैं। हमको किसने बनाया? हमको जिसने बनाया हो, जिसके विशेष आग्रह से आए हो, लेकिन असली बनाने वाला तो हमारा खुदावंद खुदा ही है। आपको बताऊं, आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट, मॉडल क्या है, प्लान क्या है? कभी समझने की कोशिश करी कि हम यीशु मसीह की सेविकाई तो कर रहे हैं, हम सेविकाई में आगे निकल गए हैं, लेकिन क्या बना रहे हो? खादिमों, प्रचारकों, क्या बना रहे हो? तुम्हारा प्लान क्या है? सिर्फ यीशु मसीह को जान लिया। अल्टीमेटली जब हमारे सामने एक पिक्चर क्लियर नहीं होगी, एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, हम सेविकाई में उलझ जाएंगे और भटक जाएंगे। हमारा प्लान हमको स्वयं को मालूम होना चाहिए। दूसरा करंथियों 3 अध्याय 18वें पद को पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से, हम सबके उघाड़े मतलब खुलेपन से, कोई पर्दा नहीं, कोई बीच में छुपने का स्थान नहीं, हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट। क्या दिख रहा है आज? ईजे सिंह के चेहरे से क्या दिख रहा है आज? सुनने वाले के चेहरे से क्या दिख रहा है? क्या वो कोई मनुष्यत्व दिख रहा है, या वो जिसने उसके ऊपर मेहनत की उसका चेहरा दिख रहा है? बार बार लोगों के अंदर किसी मनुष्य की छवि दिखाई पड़ती है। मेरे दिल की दुआ यह है कि मेरी जिंदगी के अंदर, मेरी जिंदगी से बचाए जाने वाले और तमाम जिंदगियों के अंदर जिन्होंने इस परमेश्वर के वचन को सुना, उनके चेहरों के अंदर परमेश्वर की छवि नजर आए। लिखा हुआ है, हम सबके उघाड़े, हमारा मॉडल, हमारा प्लान, हमारा स्ट्रक्चर खुदावंद यीशु मसीह है। हम कुछ भी बनाएं, कुछ भी प्रचार करें, लेकिन उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह प्रकट होना चाहिए। कुलुस्सियों 3:10 में लिखा है, तुम नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो अपने सिरजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता चला जाता है। किसको पहन लो? नए मनुष्यत्व को। हम जब अपने इस वेशभूषा के ऊपर कोई भी बनावटी कोई भी चीज डाल लेते हैं, तो कोई हमको पहचान नहीं पाता। क्या दिखता है? वो मुखौटा जो हमने ऊपर डाल रखा है। काश के हमारी जिंदगी के ऊपर दुनिया का कोई मुखौटा ना हो, एक ही चेहरा नजर आए, वो है यीशु मसीह का चेहरा। मेरी और आपकी जिंदगी में से कहीं रहें, कहीं कोई काम करें, यीशु मसीह जलवगर होना चाहिए। काश के हम सब इस बात के मुंतजिर रहें कि हमारे उघाड़े चेहरे से कोई भी पर्दा नहीं, उघाड़े चेहरे से यीशु मसीह। सोचिए जरा, दुनिया के कोने कोने के अंदर लोग रहते हैं, अगर उनके उघाड़े चेहरे से यीशु मसीह नजर आने लगे, कितने आनंद का समय होगा।
लोग यीशु मसीह को ढूंढने नहीं जाएंगे, हमारी और आपकी जिंदगी में यीशु मसीह को चलता फिरता। तीसरी बात, इसमें किन किन चीजों का समावेश होगा। ये बिल्डिंग जो बन रही है, स्ट्रक्चर जो बन रहा है, ये यीशु मसीह का स्वरूप जो बन रहा है, इसमें किन चीजों की आवश्यकता होगी। मैं आपको बताऊं, रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23 पद में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया, सबने पाप किया, एक भी जन नहीं छूटा, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 5:12 में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, एक मनुष्य आदम के द्वारा पाप जगत में आया और हमारे चेहरे को बिगाड़कर हमारे चेहरे को शैतान का रूप दे दिया। आगे लिखा है, और पाप के द्वारा मृत्यु आ गई और हम मौत की आगोश में चले गए, और इस रीत से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया, सब मृत्यु के अधीनता में चले गए। इफिसियों 2:8-9 में लिखा है, और विश्वास के द्वारा, मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। मटेरियल क्या इस्तेमाल हो रहा है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारा अनुग्रह नहीं, यीशु का अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। इस बिल्डिंग को बनाने में यीशु का अनुग्रह, क्योंकि अगर उसका अनुग्रह नहीं होगा तो ये बिल्डिंग जैसा परमेश्वर चाहता है वैसी नहीं बन पाएगी। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, ये तुम्हारी ओर से नहीं पर परमेश्वर का दान है, ये परमेश्वर का दान है। और 9वें पद में लिखा है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कोई घमंड करे। हम कर्म बहुत अच्छे करें, बहुत से लोग अपने कर्मों पर बहुत घमंड करते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं चोरी नहीं करता, मैं जिना नहीं करता, मैं झूठी गवाही नहीं, बड़े व्यवस्था की बातों को अपने जीवन में उतारते हुए देता है। लेकिन खुदा कह रहा है, अगर कोई घमंड करे तो इस बात पे घमंड करे कि वो परमेश्वर को जानता है। चौथी बात मैंने लिखी है, कौन कौन से औजार हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जो इसमें इस्तेमाल होते हैं इस स्ट्रक्चर को बनाने में। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला टूल जो परमेश्वर इस्तेमाल करता है वो स्वयं है, उसका वचन है। रोमियो 1:16 में लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी और फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य। कौन कह रहा है ये? किसके लिए कहा जा रहा है? ये परमेश्वर के वचन के लिए कहा जा रहा है। परमेश्वर का बंदा पौलुस कह रहा है, ये वचन ही है जो हमको निर्मित करेगा, जो हमें बनाएगा। और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर बहाया हुआ रक्त, ये हमारे अपराधों को माफ करता, ये हमारी जिंदगी को साफ सुथरा बनाता है। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, क्योंकि यह वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। पापों की क्षमा, कोई शख्स बहकाए किसी और तरीके से मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। यीशु का लहू इस्तेमाल कीजिए, परमेश्वर का वचन पहली चीज, और उसके बाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लहू। और तीसरी बात, ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह। ये टूल है, ये टूल है जो हमारे इस बिल्डिंग को तामीर करता है। अब मैं तुम्हें परमेश्वर को, जैसे मैंने पढ़ाया 20 अध्याय प्रेरितों का काम और 32 अब मैं परमेश्वर को उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, क्योंकि वही तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मीरास दे सकता है। हम परमेश्वर के अनुग्रह के अधीनता में आने की आवश्यकता है। और चौथी बात है कि 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 4 पद में लिखा है और 11 पद में लिखा हुआ है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। अब सोचिएगा जरा, आपके जीवन में जो निर्माण कार्य हो रहा है वो कौन कर रहा है? क्या वो परमेश्वर के वचन पर आधारित है? क्या वो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा किया गया है? क्या उसमें परमेश्वर का अनुग्रह शामिल है? क्या परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा क्रियाशील हो रही है इस बड़े कार्य को करने के लिए? अगर इन कार्यों के, इन औजारों के द्वारा आप तामीर किए जा रहे हो तो यकीन जान लीजिएगा आप सही बिल्डिंग बन के तैयार हो रहे हो। और अगर ये टूल्स इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं, परमेश्वर का वचन उस जगह पे नहीं है,
परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह का लहू नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको गाइड नहीं कर रहा है, तो गफलत है, धोखा है, गड़बड़ी है। कौन लोग करेंगे? 5वां पॉइंट, कौन लोग इस काम को करेंगे? यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सबसे पहला काम प्रारंभ कर रहा है खुदा बाप आसमान से, वो अपने पुत्र को भेज रहा है। कौन जाएगा? कौन इन लोगों को बचाएगा? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र, सबसे पहले तो उसी ने प्रारंभ किया। हमारे उद्धार के कार्य को प्रारंभ करने वाला परमेश्वर पिता है। और दूसरी शख्सियत वो उसका पुत्र है, जो इस दुनिया के अंदर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आ गया। एक कुंवारी से जन्मा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 21 पद में लिखा है, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार, ये है यीशु कार्य करेगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा और कार्य यीशु करेगा। और तीसरा है पवित्र आत्मा। मैंने कहा टूल्स में भी वही है और क्रिया भी वही कर रहा है। खुदावंद यीशु मसीह खुद बनाने वाला है और वही हमारी जिंदगी में उजागर भी होना चाहिए। रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय के 26वें पद में लिखा है, इसी रीत से आत्मा भी हमारी निर्बलता में सहायता करता है। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीत से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है, हमारे लिए विनती करता है। परमेश्वर का आत्मा हमारी जिंदगी में क्रियाशील हो जाता है। और चौथी शख्सियत कौन है जो हमारी जिंदगी में काम करता है? वो है परमेश्वर के स्वर्गदूत। वो भी इस कार्य में हमारी मदद करते हैं। इब्रानियों 1:14 में लिखा है, क्या ये सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? ये भी काम कर रहे हैं। परमेश्वर काम कर रहा, उसका बेटा काम कर रहा, उसका आत्मा काम कर रहा, स्वर्गदूत काम कर रहे हैं, और अंत में मनुष्य भी, हम और आपको भी खुदावंद यीशु मसीह ने छोड़ा नहीं, हम भी इसी काम में लगे हुए हैं। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 4 पद में लिखा है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के मुआमलात में नहीं फंसाता। आज हम और आप सोचें, थोड़ा सा अपनी मिनिस्ट्री को सोचें, अपनी सेविकाई के बारे में सोचें। हम क्या संसार के मामलात में फंसकर परमेश्वर की सेविकाई को कर रहे हैं? जब कोई योद्धा मैदान में जाता है, युद्ध के मैदान में, अपने आप को संसारिक बातों में नहीं फंसाता, बल्कि उसके दिमाग का एक ही उद्देश्य है, मेरी जिंदगी से मेरा यीशु जलवगर हो, और मेरी भेड़ों की जिंदगी से मैं नहीं बल्कि मेरा यीशु जलवगर होने वाला है। छठा पॉइंट, हमारा गोल क्या है, जो मैंने अभी मुख्तसर तौर पर बताया भी। हमारा उद्देश्य क्या है? न्यू क्रिएचर एंड द रेस्टोर्ड इमेज ऑफ क्राइस्ट, एक नया व्यक्तित्व और मसीह यीशु की पवित्र सूरत हमारे चेहरे पर दिखाई देनी चाहिए। 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब की सब नहीं हो। क्या बन के जा रहा है? एक नई सृष्टि बन रही है। पुरानी बातें चली गई, अब पाप नहीं दिखता, अब अपराध नहीं दिख रहा है, अब शैतान की बातें नहीं दिख रही, अब शैतानी कार्य नहीं दिख रहे हैं। और जैसा मैंने बताया 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 18 पद में, हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप ये दिखना चाहिए। अगर किसी के जीवन में आप कार्य कर रहे हो, सेविकाई का काम कर रहे हो, देखो तो सही क्या बन के निकल के आ रहा है। अरे सुराही बनाने चले थे घड़ा बन गया, और घड़ा बनाने चले थे लोटा बन गया। क्या बना रहे हो? कभी खादिमो तुमने देखने की कोशिश करी क्या बन गया? कहीं तुम्हारा ही तो व्यक्तित्व नहीं दिखाई पड़ रहा उसके अंदर। तुम खुद खड़े थे, तुम खुद, और दूसरा रूप बना दिया घड़ा, एक और बना दिया ताकि वो भी दूसरे घड़े बनाए। हमको यीशु का व्यक्तित्व देखना है और समझना है। आखिरी 7वीं बात कहूंगा, जब सब चीजें बन जाएं, जब कुछ बना लें, रिजल्ट जरूर
ध्यान दीजिएगा, फिनिश्ड बिल्डिंग जरूर देखिएगा। इफिसियों 2:19 में लिखा है, इसलिए अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी और स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। देखो सही, जो बन के तैयार हुआ है वो परमेश्वर के घराने का बन गया कि नहीं बन गया। 20वें पद में लिखा है, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। ये जो बिल्डिंग तामीर हुई है, इसके बुनियाद में क्या है? क्या भविष्यद्वक्ताओं की वो शिक्षाएं हैं कि नहीं है? जिसके कोने के सिरे का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है कि नहीं है? फिनिश्ड बिल्डिंग तैयार है, बड़ी खूबसूरत लग रही है, ऊपर से नीचे तक देखने की जरूरत है। इसके अंदर से प्रभु यीशु मसीह झलकना चाहिए। इसकी बुनियाद में भविष्यद्वक्ताओं की नींव होनी चाहिए और उसके कोने के सिरे का पत्थर प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। और आखिरी आयत इफिसियों 4:13 में लिखा है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक बढ़ ना जाएं। हमको यही काम निरंतर अपने अंदर और उन लोगों की जिंदगियों के अंदर जिसमें हम सेवा कर रहे हैं देखते रहने की जरूरत है। और इसके लिए मैं फिर से दोहरा दूंगा, निरंतर रोज आवश्यकता यह है, सवेरे से शाम तक काम करो। जो जिम्मेदारी तुम्हें सौंप की गई है, जैसे एक मिस्त्री एक घर की तामीर करने के लिए जब आता है, सुबह से शाम तक मेहनत करता है, अंत में सभी चीजों को उसी मालिक के सुपुर्द कर देता है कि ये तुम्हारा है, तुम इसकी देख रेख करना, सुरक्षा करना, कल फिर हम आएंगे, कल फिर हम काम करेंगे, कल फिर हम मेहनत करेंगे। पौलुस रसूल वही काम कर रहा है। अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है, जो तुम्हारी रक्षा कर सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि रात के समय में शैतान आए, गलत बीज बो जाए, गलत बुनियाद डाल दे, गलत कोने के सिरे का पत्थर रख दे, गलत तामीर कर दे और फिर से लोग कहने लगे, मैं तो पौलुस का हूं, मैं तो अपुल्लोस का हूं, मैं तो कैफा का हूं। हमें आवश्यकता यह है दिन भर काम करने के उपरांत, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमारा कल क्या है। जब हमें नहीं मालूम तो रोज रोज अपने लोगों को, अपने अजीजों को, अपने आप को परमेश्वर पिता के हाथों में सुपुर्द करने की आवश्यकता है, ताकि वही हमको सुरक्षित रखे और हम उसी में सुरक्षित रह सके। खुदा आपको बहुत बरकत देगा जब इस तरीके से हम सेविकाई के काम को आगे बढ़ाएंगे। खुदा आपके साथ बना रहे। इंटरेस्टिंग पीपल बैक टू गॉड। जो सेविकाई आपको दी गई है, जो लोग आपको दिए गए, उनको निरंतर अपने खुदा के हाथों में सुपुर्द रखें, ताकि आपका भी कोई नुकसान ना हो, परमेश्वर की कलीसिया का कोई नुकसान ना हो और परमेश्वर का राज निरंतर बढ़ता चला जाए। सारी दुनिया के अंदर एक ही नाम जाना जाए, एक ही चेहरा पहचाना जाए, और वो है मुबारक यीशु मसीह का नाम। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम दुआ करें। खुदा यीशु मसीह, हर एक को तेरे हाथों में देते हैं, हर एक को बरकत दीजिए। अपने आसमानी खजाने से अपनी उपस्थिति को इनके जीवन में बनाकर रखिए। इनके जीवन, जितने लोग खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, यीशु के नाम को जाने, यीशु को पहचाने। किसी मनुष्य विशेष की सेविकाई उजागर ना हो, बल्कि यीशु की सेविकाई, यीशु का नाम, यीशु का पवित्र लहू, यीशु का अनुग्रह सबके चेहरों से उजागर होने वाला हो सके। खुदा हम हर एक को तेरे खून में छिपाते हैं, तेरे ही नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं अपनी जगह पर और खुदावंद की दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हमने कसूर वालों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शराकत और हिफाजत हम में से हर एक शख्स के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन। हम असेंबली बिलीवर चर्च इन इंडिया पनकी की ओर से आपसे बातचीत करते हैं और हमारे दिल की तमन्ना है कि हम और आप प्रभु यीशु मसीह में दिन प्रतिदिन तरक्की करते चले जाएं, एक ही नाम, यीशु का नाम जाना जाए। आप हमसे बातचीत कीजिए,
इस कलाम पर आधारित होकर हम आपसे बातचीत करेंगे। हमारा टेलीफोन नंबर है 0512-257-0108। हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए निरंतर प्रार्थना करने के लिए सजग हैं, बैठे हुए हैं। खुदा आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।